हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्योंकि इस टाइम पे एक जो बीमारी चली है आई फ्लू के नाम से, तो हम इसी को आज देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, किसकी वजह से ये बीमारी, ये जो वायरस है फैल रहा है, ठीक है, और ये इसके बचाव के उपाय क्या हैं। ठीक है, तो हम इसी पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो आई फ्लू है, तो आई फ्लू यह एक कंजक्टिवाइटिस एक वायरस और बैक्टीरिया की वजह से, वायरस और प्लस बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से, दोनों के मिलने से कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू है। तो कंजक्टिवाइटिस जो है यह एक क्या है, मौसमी बीमारी है। तो यह बीमारी जो है बारिश और उमस वाले स्थानों पर तेजी से फैलती है। जैसे इस टाइम जो है तो रेनी सीजन है, तो इस टाइम पे काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, जिसकी वजह से ये जो वायरस है या बैक्टीरिया है वह तेज़ी से फैलते हैं। ठीक है, तो जो बीमारी है यह एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी होती है। तो आई फ्लू के क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से यह बीमारी तेज़ी से फैल रही है। ओके, तो वह है वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, एलर्जी हो जाए, या फिर इंडोर आउटडोर वायु प्रदूषण है। ठीक है, जो हमारे वायु प्रदूषण की वजह से क्या होता है कि हमारे आंखों में खुजली होती है, धूल पड़ती है, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से काफ़ी ये तेज़ी से फैलता है वायरस। ठीक है, तो इसके क्या क्या लक्षण हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें आई फ्लू हो गया है। तो आँखें लाल हो जाना, रेड कलर की हो जाती हैं, जलन होती है। ठीक है, साथ ही आँखों में दर्द होने लगता है, पलकों पर पीला और चिपचिपा तरल पदार्थ, जो हमारे पलकों पर पीला और चिपचिपा तरल पदार्थ जिसको हम कीचड़ बोलते हैं, वह हमारे आँखों में जमा हो जाता है। इसके साथ ही आँखों में चुभन होती है और सूजन आ जाता है, आँखों में खुजली होना और पानी आना। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें आई फ्लू के लक्षण हो गए हैं। इसके साथ ही इसके जो बचाव के उपाय हैं, तो पहले ये जानो कि जो कंजक्टिवाइटिस है, तो ये कंजक्टिवाइटिस क्या होता है कि जैसे ये हमारी पुतली है, तो इसके जो चारों तरफ ये एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसको कंजक्टिवा वायरस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंजक्टिवा। तो इसमें ये क्या होता है, यही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है, जिसकी वजह से यह वायरस जो है, बैक्टीरिया वायरस तेज़ी से फैलता है, स्प्रेड होता है। तो इसके बचाव के जो उपाय हैं, उससे कौन कौन से प्रिकॉशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हमें संक्रमित व्यक्ति जिसको इंजेक्टिवाइटिस हुआ है उससे हाथ मिलाने से बचना चाहिए। साथ ही हाथों को नियमित रूप से साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते रहना चाहिए। साथ ही संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना चाहिए। जिस व्यक्ति को आई फ्लू हुआ है उससे डिस्टेंस बनाना चाहिए, उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही आँखों को बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं। तो अगर क्या होता है कि अक्सर, जैसे कि ज़्यादातर देखा जाता है जैसे स्टूडेंट्स में, तो क्या है कि वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में बहुत सारे बच्चों को जो इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन की वजह से वह दूसरे बच्चों के संपर्क में आते हैं, उनका सामान लेते हैं, तो इसकी वजह से वो उनके संपर्क में कांटेक्ट से ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। इसके साथ ही जिसको भी ये हुआ है स्वाइन फ्लू, तो उसमें आलू के छिलके से आँखों के ऊपर रब करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या है कि ठंडक से वह काफ़ी आराम मिलता है। साथ ही कुछ जो हमारे एसिड टाइप्स के जो भी पेय पदार्थ हैं, जैसे कि आंवला हो गया, उसका हमें जूस पीना चाहिए, उसका जूस पीना चाहिए। और साथ ही कि इंजेक्टिवाइटिस से बचने के लिए
हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन पर ध्यान देना चाहिए, खासकर बच्चों के लिए, कि बच्चों को अगर जिस भी बच्चे को हुआ है या इंजेक्टिवाइटिस से सफरिंग कर रहा है उसको स्कूल जाने से बचना चाहिए, घर में ही रेस्ट करना चाहिए। इंजेक्टिवाइटिस से ठीक होने के लिए आपको 1 वीक या 2 वीक का समय लगता है, ठीक है। तो इसको काफ़ी प्रिकॉशन को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। घर में जो साफ तौलिया का यूज़ करना चाहिए, बार बार सैनिटाइज करना चाहिए। साथ ही और यह एक जो गलतफहमी है कि यह जो वायरस है यह एक दूसरे को आंखें डाल कर अगर कोई देखता है, आंख से आंख मिलाता है, तो यह वायरस बैक्टीरिया जो फैलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह एक ऐसा लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि आंखों से आंखें मिलाने से वायरस फैलता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यह जो होता है तो आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है। तो यह जो होता है इसमें एक जो लेयर होती है पतली कंजक्टिवा की, तो कंजक्टिवा जो क्या होता है कि यह एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो इस वायरस से यह इन्फेक्टेड होती है, ओके। तो ये कुछ हमने इसके लक्षण हैं, बचाव के उपाय हैं और लक्षण हमने देखा, ठीक है। इसके साथ ही जितना ज़्यादा हो सके आप प्रिकॉशन पे ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा आप, ठीक है। इसके साथ ही आपको ब्लैक गॉगल्स, ब्लैक चश्मे का यूज़ करना चाहिए, ना कि आपको कलरफुल जैसे कि वाइट है। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि जिस भी व्यक्ति को या स्टूडेंट को जिसको भी ये आई फ्लू हुआ है, अगर आई फ्लू हुआ है तो उसको जो टेस्टेड वाला चश्मा है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको हर वाइट कलर के ऐसे चश्मे नहीं यूज़ करना है, आपको ओनली ब्लैक कलर का चश्मा का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये कुछ उपाय हैं, बचाव के उपाय हैं, साथ ही कुछ लक्षण हैं जो हमने बताने का प्रयास किया, ओके।